हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए दिसंबर मंथ में। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड है, या फिर कोई आप में इंटरेस्टेड है, या फिर आपके एक्स से लाइक कोई भी सिचुएशन हो एंड आप ये जानना चाहते हैं कि इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए दिसंबर के मंथ में। एंड जो भी वो फील कर रहे हैं वो क्यों फील कर रहे हैं एंड क्यों नहीं आपसे कह रहे हैं अपनी मन की बात। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस। द मून, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ wands। ओके, सो हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स के होने का मतलब है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो डेफिनेटली ये सोच रहा है कि आप इनके लिए वो सब कुछ हो सकते हैं जो इन्होंने कभी अपने लिए इमेजिन किया था। लाइक अपने सोलमेट में जो भी क्वालिटीज़ इन्हें चाहिए वो डेफिनेटली आपके अंदर है। बट देन एट द सेम टाइम ये पर्सन इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से डरता है। मतलब ये जानते हैं कि आपके लिए रिलेशनशिप कोई जोक नहीं है और आपके ओपिनियन बहुत क्लियर है। एंड अगर वो आपको कोई रियल कमिटमेंट नहीं दे सकते या सीरियस नहीं है इस रिलेशनशिप के बारे में, तो फिर इस रिलेशनशिप को आप कंटिन्यू भी नहीं करना चाहेंगे उनके साथ। एंड टैरो आपसे कहता है कि ये जो भी हो रहा है वो डेफिनेटली इस पर्सन को इस बात का आइडिया दे रहा है कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं अपने बाउंड्रीज़ के साथ। आई मीन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स लविंग हो सकती है, केयरिंग हो सकती है, डेडिकेटेड हो सकती है, 100% ऑफर कर सकती है अपने लवर को। बट डेफिनेटली वो वाइज भी है और अपने प्रिंसिपल्स और मोरल्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। सो उसकी बाउंड्रीज़ वो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करेगी किसी के लिए। एंड इस पर्सन को पता है कि आपकी बाउंड्रीज़ है भी बिल्कुल सही जगह पे। ऐसा नहीं है कि आप किसी से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी पे कोई बोझ डाल रहे हैं। बट उन्हें लगता है कि आप जो भी चाहते हैं या आप जो भी डिज़र्व करते हैं वो आपको ऑफ़र नहीं कर पाएंगे। लाइक इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को देख के वो अट्रैक्टेड तो बहुत है, पर फिर दिमाग में यही बात आती है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का वर्थ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को पता है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक रियल रिलेशनशिप चाहती है। नॉट लाइक कि सिर्फ बातें ही हो, कमिटमेंट ही हो और फिर उस पर कोई एक्शन ना हो। सो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स देखना चाहती है एक्शन। क्वीन ऑफ सॉर्ड देखना चाहती है कि उसका लवर सीरियस कितना ज़्यादा है फ्यूचर को लेके और किस तरीके से प्लानिंग कर सकता है फ्यूचर की। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक मैच्योर पर्सन चाहती है अपने लिए, जो कि रिलेशनशिप को सिर्फ लव और रोमांस के पर्सपेक्टिव से ही ना देखे, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और चैलेंजेस को इंक्लूड करके देखे। बिकॉज रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें भी एक हिस्सा होती है। इनफैक्ट लव का वही रियल टेस्ट होता है जब आप अपना पेशेंस लूज़ कर रहे हो, जब चीज़ें मुश्किल हो रही हो, तब भी आप एक दूसरे के साथ खड़े रह सकें। अदरवाइज़ रोज़ी पिक्चर तो हर किसी को अच्छी लगती है। सो वो जानते हैं कि आप रिलेशनशिप का मतलब अच्छी तरीके से समझते हैं एंड आप मैच्योर हैं एंड आप अपने लिए भी कोई वैसा ही मैच्योर पर्सन चाहते हैं और इसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। अगर वो डेफिनेटली अगर वो आपके क्राइटेरिया पे खरे उतरते हैं तो डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप को कंसिडर करेंगे। इट्स लाइक अगर आपको लगता है कि वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं, आपके बराबर है, तो डेफिनेटली आप इसे आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। अदरवाइज़ आप एक ऐसे पर्सन के साथ और इन्वॉल्व नहीं होना चाहते जो रिलेशनशिप को समझता ना हो, जो इमेच्योर हो, जो बस रिलेशनशिप को एक तरीके से एंटरटेनमेंट के रूप में देखता हो, या जिसे बस थोड़ा सा लव और रोमांस चाहिए अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो आपको वैसा पर्सन नहीं चाहिए अपने लिए, आप खुद सीरियस ढूंढ रहे हैं। एंड ये बात इस पर्सन को बहुत परेशान करती है। उन्हें लगता है कि अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज इसका मतलब होगा कि उन्हें खुद पे वर्क करना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा, एफर्ट करने पड़ेंगे फ्यूचर के लिए, पेशेंस रखना पड़ेगा। धीरे धीरे ये स्टोरी आगे बढ़ेगी एंड
इनके अंदर पेशेंस नहीं है। ये जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये इनके उतावलेपन को दर्शाता है कि जितनी जल्दी हो सके ये रिलेशनशिप आगे बढ़े ये चाहते हैं, ये इन्जॉय करना चाहते हैं वो सब कुछ जो एक लवर अपने पार्टनर के साथ इन्जॉय करना चाहेगा। बट द थिंग इज़ कि उन्हें लगता है टॉरस आप इतनी जल्दी उनके साथ ये रिलेशनशिप इतना आगे नहीं बढ़ाना चाहते। आप अभी भी चाहते हैं कि वो सीरियस हो, पहले कुछ सीरियस कमिटमेंट आपको नज़र आए, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। एंड उन्हें लगता है कि आप ये जो टाइम ले रहे हैं, जो धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से, लाइक जब आपको सिक्योर फील होगा तभी आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। आप अपना वक्त ले रहे हैं उन्हें समझने के लिए। ये चीज़ उन्हें प्रॉब्लमेटिक लग रही है बिकॉज एक तो उन्हें जो चाहिए जल्द से जल्द वो नहीं मिल पा रहा, दूसरी तरफ ये जो वर्क है जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि उन्हें पता है कि ज़्यादा नहीं है, जो कि कोई भी लवर उनसे एक्सपेक्ट करेगा, जो कि आप डिज़र्व करते हैं, वो भी उन्हें एक बोझ की तरह महसूस हो रहा है। ये जो 10 ऑफ वांड्स वाला कार्ड है, उन्हें लगता है कि उनके ऊपर एक भार है। अगर उन्हें आपके साथ फ्यूचर बिल्ड करना है तो उन्हें इस पर वर्क करना पड़ेगा और सब कुछ जब आपको सिक्योर नज़र आने लगेगा तभी आप आगे बढ़ेंगे। सो ये चीज़ उन्हें एक बोझ की तरह महसूस हो रही है। उन्हें लग रहा है कि ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और वो पता नहीं इससे कब तक बाहर आ पाएंगे। सो ये इसके बारे में सोच रहे हैं लगातार। ओके, दूसरी तरफ हमारे पास है मून का कार्ड। तो ये पर्सन आपसे कुछ छुपा भी रहा हो सकता है टॉरस। इन्होंने आपके क्लोज आने के लिए आपसे कुछ झूठ बोले हो सकते हैं और अभी भी उन्हें लगता है कि आपको उन बातों को मानकर उनके क्लोज आना चाहिए। सो ये पर्सन उन चीज़ों पे फोकस्ड है जो इन्हें मिल सकती है आपसे। ये आपसे बहुत कुछ पाना चाहते हैं बिकॉज उन्हें पता है कि आपके पास बहुत कुछ है ऑफ़र करने को। आपके जैसा लवर उन्हें मिलेगा नहीं। बट दूसरी तरफ जब भी बात आती है एफ़र्ट करने की, इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करने की, तो ये पर्सन ऐसा फील करने लगता है कि इतना वर्क कौन करेगा, ये तो बहुत ही लंबी जर्नी है, इसमें तो बहुत ज़्यादा बोझ कैरी करना पड़ेगा, ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये पर्सन एक तरीके से इस पर गिव अप करना चाहता है। सो ये इनके बीच, इनके मन में एक तरीके का पैराडॉक्स है। ओके, इनके दो आइडियाज़ के बीच एक अजीब तरीके की राइवलरी है, जहाँ पे एक तरफ तो इनका मन कहता है कि इन्हें इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए बिकॉज वो कभी आपको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, और दूसरी तरफ इनका माइंड इनसे कहता है कि इतना वर्क तो वैसे भी सारा इंटरेस्ट ख़त्म कर देगा। अगर इस रिलेशनशिप में कोई कनेक्शन है भी तो भी इतने स्ट्रगल के बाद वो कनेक्शन वो इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। इट्स लाइक एक्सक्यूज़ेस ढूंढ रहे हैं एफ़र्ट ना करने की, क्योंकि ये जल्दी से जल्दी सब कुछ चाहते हैं और अगर उन्हें इतना एफ़र्ट करना पड़ जाए तो इसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं है। इसकी वजह से आपको लेके थोड़े जजमेंटल भी हो सकते हैं कि टॉरस बहुत डिमांडिंग है, टॉरस आसानी से किसी को अपने पास नहीं आने देते, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आते। तो आपने ऐसा कुछ किया नहीं है, आप अपनी जगह सही है। ये इस पर्सन का उतावलापन है, उनका पर्सपेक्टिव है जिसके कारण वो ऐसा सोच रहे हैं। ओके, वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस, 8 of Pentacles, 2 of Wands, Queen of Pentacles, the Magician and Queen of Wands. ओके, सो हमारे पास है 2 of Wands। ये दूर तक की सोच रहे हैं एंड जब भी दूर तक की सोचते हैं तो सोचते हैं कि उन्हें कोई इजी रास्ता ढूंढ लेना चाहिए बिकॉज़ अभी तो बहुत दूर है उनकी डेस्टिनी। द मजिशियन है तो मजिशियन आपके असर को दिखाता है। उनके लिए आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, फिज़िकली इमोशनली हर तरीके से अट्रैक्टिव है, आप कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है और ये चीज़ इन्हें बहुत अट्रैक्टिव लगती है। बट देन वो जानते हैं कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, आप स्मार्ट है, आप जानते हैं आपको क्या चूज़ करना चाहिए और क्या नहीं। और यही चीज़ उन्हें थोड़ा सा डराती है क्योंकि इसका मतलब है कि उन्हें 8 of Pentacles पे फोकस करना पड़ेगा। उन्हें लव के अलावा भी दूसरे इश्यूज़ पे ध्यान देना पड़ेगा जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग और जो कुछ भी एक रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है। तो इसी वजह से वो थोड़े परेशान रहते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस।
तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि एंजॉय कीजिए लाइफ को। शायद कोई चीज़ आपको कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस दे रही है टॉरस, दिमाग से निकाल दीजिए ऐसी चीज़ों को, सेलिब्रेट कीजिए फ़िलहाल लाइफ को, एंड अपने आप चीज़ें सही वक्त पे अनफोल्ड होंगी। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी फीलिंग क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।